सुनाने जा रहे हो? मैं आज हिंदी के प्रश्नों के उत्तर सुनाने जा रहा हूँ। किस पाठ से किस पाठ तक? 1 पाठ से 10 पाठ तक। क्या सभी प्रश्नों के उत्तर बता पाओगे? हाँ, मैं सभी प्रश्नों के उत्तर बता पाऊंगा। तो बताओ। पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? पुष्प वनमाली से कह रहा है कि मुझे तोड़कर उस रास्ते पर बिछा देना जिस रास्ते से होकर वीर सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जा रहे हों। पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है? पुष्प ने राजाओं के शवों और देवताओं के सिर पर नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। बादशाह अकबर को क्या जानने की उत्सुकता हुई? बादशाह अकबर को यह जानने की उत्सुकता हुई कि आखिर उस घड़े में ऐसा क्या था कि बीरबल ने उसे बुद्धि का घड़ा सिद्ध कर दिया। यदि बीरबल के स्थान पर आप होते तो क्या करते, सोचिए और बताइए। यदि बीरबल के स्थान पर हम होते तो हम भी तर्क के आधार पर बुद्धि का घड़ा सिद्ध करते। ईश्वरचंद्र को सैकड़ों रुपए के नगद पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुए? ईश्वरचंद्र को सैकड़ों रुपए के नगद पुरस्कार वेदांत और दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आने पर प्राप्त हुए। ईश्वरचंद्र वेदांत के जीवन में किस घटना ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है और क्यों? कोलकाता से 20 मील दूर पैदल चलकर जाने की घटना ने प्रभावित किया। यह घटना बताती है कि वह पढ़ाई के लिए कितने पक्के और साहसी थे। पेड़ हमारी सेवा किस प्रकार करते हैं? पेड़ हमें खुशबूदार फूल, रसीले फल, राहगीरों को शीतल छाया देकर हमारी सेवा करते हैं। पिछड़े व्यक्ति के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? पिछड़े व्यक्ति के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें पढ़ाएं, आगे बढ़ने में मदद करें। हामिद ने ईद के मेले से चिमटा ही क्यों खरीदा? हामिद के घर में चिमटा नहीं था। तवे से रोटी उतारते समय अक्सर दादी के हाथ जल जाते थे। हामिद ने सोचा कि चिमटा पाकर दादी खुश होंगी, इसलिए उसने ईद के मेले से चिमटा खरीदा। हामिद के चिमटे को देखकर दादी नाराज क्यों हुई? क्या दादी की यह नाराजगी वास्तविक थी? दादी ने जब देखा कि हामिद ने दोपहर तक कुछ खाया पिया नहीं बल्कि दिए गए 3 पैसों का चिमटा खरीद लाया, उनकी यह नाराजगी वास्तविक नहीं थी। जब हामिद ने चिमटा लाने का कारण बताया तो दादी ने उसे गले से लगा लिया। उदय सिंह को बचाने में कीरत ने किस प्रकार सहायता की? कीरत ने उदय सिंह को पत्तल दोनों की डालियों में छुपाकर महल से बाहर सुरक्षित छुपा दिया था। चंदन की हत्या किसने की? चंदन की हत्या बनवीर ने की। मैसूर के दशहरे का वर्णन अपने शब्दों में दीजिए, बताइए। मैसूर का दशहरा पूरे संसार में प्रसिद्ध है। इस दिन सजे हाथी पर मैसूर के राजा की सवारी निकलती है, रंगीन आतिशबाजी होती है, रावण, मेघनाथ एवं कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के महत्व के बारे में क्या बताया, क्या कहा था? रामप्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के महत्व के बारे में कहा था कि विजयदशमी साहस और संकल्प का महापर्व है, परंतु इस ऊर्जा का प्रयोग जातिवाद आतंकवादियों को नष्ट करने में होना चाहिए, न कि अपनों के प्रति। शिवाजी की मां का नाम था? शिवाजी की मां का नाम जीजाबाई था। शिवाजी ने किन किन सेनानियों को परास्त किया था? शिवाजी ने अफजल खान, शाइस्ता खान आदि सैनिकों को परास्त किया था। बाबूजी दोनों बहनों को क्यों पढ़ाना चाहते थे? बाबूजी दोनों बहनों को अपनी बेटी की तरह मानते थे। बाबूजी ने सोचा कि ये दोनों पढ़ लिख लेंगी तो इनका जीवन सुधर जाएगा। रदिया की लड़कियों के नाम हैं? रदिया की लड़कियों के नाम रमो और कल्लो हैं। रस्सी शिला पर कैसे निशान बना देती है? रस्सी शिला पर लगातार ऊपर नीचे होने के कारण निशान बना देती है। कोयल और कौवे की बोली में क्या अंतर है? कोयल की बोली में मिठास होती है जबकि कौवा की बोली में कठोरता होती है। श्रीमान जी, मेरा नाम शेख अरहान है। मैं कक्षा 5वीं शासकीय प्राथमिक शाला गोरखपुर में पढ़ता हूँ। मैं सिवनी जिले का निवासी हूँ, जिसकी कलेक्टर महोदय सुश्री संस्कृति जैन जी हैं तथा मेरे विद्यालय के प्रधान पाठक श्री विष्णु प्रसाद ढरिया जी हैं। मेरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। मेरे भारत देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं।